कि पैरों में रबर की जो चप्पल होती है वो पहन करके काम करते हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन अगर होता है तो वो रबर के शूज़ या फिर वो चप्पल्स वगैरह, स्लीपर वगैरह पहन करके काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अर्थ से टच हुए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सॉकेट में या फिर वायर जो है उससे टच हुए, तो हम लोगों की बॉडी क्या करती है कि सर्किट को कंप्लीट कर देती है। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, अर्थ पॉजिटिव है, और उधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और हम लोग अगर पैर में स्लीपर नहीं है या फिर रबर वगैरह पैर में नहीं लगा हुआ है और डायरेक्ट हम लोग अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों की बॉडी से होते हुए अर्थ में जाने लगेगी। तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हम लोगों की बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगती है। तो हम लोगों की बॉडी भी वैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे ही चलती है। जो हम लोगों का हार्ट बीट है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और वो धीरे धीरे इस तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती रहती है, हार्ट बीट करता रहता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोगों की बॉडी में हो जाए तो हम लोगों की बॉडी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि हार्ट बीट रुक भी जाता है। किसी को बिजली का झटका अगर लग जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, उसका हार्ट बीट जो है वो रुक जाता है, तो उसको जो है फिर थोड़ा सा अलग से झटका देना पड़ता है और तब जा कर के उसका हार्ट बीट में भी चालू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को जब भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करना है या किसी को करना होता है तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन ध्यान में रखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब को या फिर इलेक्ट्रिक वायर को अगर टच कर भी रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर वहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया हुआ हो, और नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये प्रॉपर नोट्स हैं जो आपको याद रखना है। बाकी स्टोरी तो आपको बताई ही जा रही है। कहानी याद रखिए, डेफिनेशंस को याद रखिए, डेफिनेशन नहीं भी याद है, स्टोरी अगर आपको याद है तो आप आसानी से उस डेफिनेशन को बना भी लेंगे, एग्जाम्पल्स भी राइट कर लेंगे, सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।